हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल मार्क्स क्लासेस। आज हम आपका कंपनी लॉ का पेपर डिस्कस करके देंगे। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मैं दोनों का पेपर डिस्कस करके दूंगी और बताऊंगी कि आपका कितना पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आया था। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। आपने अगर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट रेफर कर रखी थी तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपका पेपर गया कैसा है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी दूंगी। मैं आपको इस वीडियो में एंड तक देखना, मैं आपको अपडेट दूंगी आपके एचआरएम को। देखो, बाकी सारे पेपर तो चले गए, अब पेपर किसका रहेगा इंपॉर्टेंट में, कोर पेपर एचआरएम का रहेगा। तो एचआरएम को भी ऐसे प्रिपेयर करना ताकि हमारे लॉ जैसे पेपर गया हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना हो जाए। एक चीज़ बताती हूँ, जून 6 को मैं आपको एचआरएम की वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाली, इंपॉर्टेंट जो केस स्टडी आती है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को यूट्यूब पे ढूंढे जा रहे कि एचआरएम को क्या देखे क्या ना देखे, कुछ स्ट्रक्चर गाइडेड फॉर्म में नहीं आ रहा, तो बेटा एक कोर्स है, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसके अंदर आपके सारे लेक्चर्स एनईपी के बेस्ड के ऊपर है। मैंने आपको पूरी शिवदास करवा रखी है इसके अंदर। मैम लाइन टू लाइन ही शिवदास के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करा रखे हैं और हैंड रिटन नोट्स के थ्रू करवा रखे हैं। आप सिर्फ नोट्स करके जाओगे ना, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको अच्छे से याद है ना, आप पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। मैंने आपको सारे कीवर्ड्स में मेंशन कर रखे हैं, जो आपको एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है वो वहाँ पे मेंशन है। सारी चीज़ें निमोनिक्स के थ्रू हमने रिवाइज कर रखी है और अभी करोगे तो हो जाएगा, डाउट डिस्कशन हो जाएगा, क्लास में याद करेंगे और डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने आपको अवेलेबल करा रखा है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो उन बच्चों की बात होगी जिनको एचआरएम में थोड़ा डर लगता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन दे दिया कि बेटा आपको ऐसे करना है और आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एचआरएम में पेपर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बीकॉम ऑनर्स के पेपर की। बीकॉम ऑनर्स का कंपनी लॉ का जो पेपर था, बहुत इजी पेपर आया था। देखो, मैंने सारी चीज़ें मार्किंग कर रखी है, कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में कराया था, मैंने आपको 33 क्वेश्चन दिए थे और ऑनर्स और प्रोग्राम के 34+ क्वेश्चन जो है उसी में से आ गया। बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाने के लिए बहुत एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है। यूट्यूब पर बहुत टीचर्स बता रहे हैं मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट एक टीचर जेन्युइन वही होता है जो उस चीज़ को रिव्यू करवाए कि देखो मैंने ये कराया था, इसमें से इतना आया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका कॉर्पोरेट वेल का था, जो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको कॉर्पोरेट वेल भी बताया था और इसके बताया भी था कि आपको देखना है कि आपसे जुडिशियल प्रोविजंस पूछ रहा है या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पूछ रहा है। ये सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या मीनिंग ऑब्जेक्ट है आपके प्रोड्यूसर कंपनी का, प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का, जो दोनों क्वेश्चन रिकंसाइल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताओ कि कॉर्पोरेट वेल कब आपकी लिफ्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर पूछ रहे हैं। दोनों क्वेश्चंस मैच हो गए, आपके 12 मार्क्स वहीं पे सिक्योर हो गए। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि जो डायरेक्टर है सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, उनको कन्वर्ट करनी है अपनी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। देखो, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी के अंदर, तो क्या प्रोसीजर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का, कि आपको कन्वर्जन बताना है प्राइवेट कंपनी का इंटू अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है आपको ये चीज़। मार्क हो गया। देखो, 6 मार्क्स आपके यहाँ स्कोर हो गए, 6 मार्क्स आपके यहाँ स्कोर हो गए, 6 मार्क्स अगर आप और वाला पार्ट भी करते तब भी स्कोर हो जाते। देखो, ये क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि जो मेंबर्स है कंपनी के वो रजिस्टर हो गए एज अ पब्लिक कंपनी। एज अ पब्लिक कंपनी हमने रजिस्टर किया। सबको पता है कि पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 6 हो गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब वो पब्लिक कंपनी नहीं रहेगी, अब वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। रेमेडी क्या है, अगर उस चीज़ से बचना है तो क्या है, अपने नंबर ऑफ मेंबर्स आप इंक्रीज कर दो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें कोई दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट थी। फिर हमारा क्वेश्चन आया कि लीगल पोजीशन बताओ प्रमोटर की। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी और पूछ क्या रहा है, कमेंट करो ऑन लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की पोजीशन के बारे में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। आपको बताना है प्रमोटर की फिड्यूशरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी। प्रमोटर की पोजीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके देना है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद आपसे पूछ रहे प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का। मैं साथ साथ में रिकंसाइल करा रही हूँ आपको। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। आपके इतने 6 मार्क्स यहाँ पे, 6 मार्क्स यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, कोई भी करते सब आपके हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो, ये तो और वाला पार्ट, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में थे। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे थे द प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट द ट्रुथ एंड नथिंग बट ट्रुथ। प्रोस्पेक्टस में आपको बताना था प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वैलिड देनी होती है और अगर आपने कोई भी मिस स्टेटमेंट करी, अगर आपने कोई भी चीज़ झूठ बोली तो आपके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रेफरेंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का। उसके बाद आपसे पूछ रहे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान बताओ, एक्सेप्शंस बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टर्कवान्स रूल एंड स्टेट
इट्स एक्सेप्शन। रॉयल ब्रिटिश बैंक कौन बताना है और उसके एक्सेप्शंस हमें बताने हैं। क्लियर है। उसके बाद और पार्ट में क्या आया, और पार्ट में आपको पूरी कहानी बताई और उसके बाद बताया कि एक्सप्लेन विद द रीजंस। क्या रीज़न है कि प्रोस्पेक्टस आपका मिसलीडिंग था, प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग था तो क्या हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? येस। अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, हमको रेमेडीज़ बतानी होती है। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्रक्स था, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि कंपनी से प्रोस्पेक्टस लिया ही नहीं था, अपने फ्रेंड से लेकर बैठ गया। तो अगर आपने मेरी चैप्टर 6 प्रोस्पेक्टस की वीडियो भी देखी थी ना, जो बच्चों ने बहुत कमेंट करा था, तो उसके अंदर मैंने बार बार बताया था कि प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में आपको यही चीज़ पूछी जाएगी, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कंपनी से लिया था या फिर अपने फ्रेंड से लिया था। फ्रेंड से लिया था तो कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रोस्पेक्टस में चाहे कुछ भी लिख दो। तो इस केस के अंदर कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है शेयर होल्डर को। क्लियर है। देखो फर्स्ट पेज में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं आर्टिकल जो है कंपनी के, उसमें हमें क्या बताना है, बाइंडिंग ऑन शेयर होल्डर। जो कंपनी का शेयर होल्डर था वो बैंकरप्ट हो गया, कंपनी का शेयर होल्डर बैंकरप्ट हो गया, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इफेक्ट है कंपनी का और शेयर होल्डर का, बाइंडिंग इफेक्ट हमें बताना है। तो बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 हमें एक्सप्लेन करना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का, और ये क्वेश्चन हमारा चेंज इन आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स में चेंज हुआ, शेयर होल्डर बैंकरप्ट हुआ, तो क्या बाइंडिंग इफेक्ट है कंपनी और शेयर होल्डर का। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवा रखा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं वन मैन कंपनी इज परफेक्टली वैलिड कंपनी। वन मैन कंपनी नाम से पता चल रहा है कि ओपीसी की बात कर रहा है। ओपीसी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 33 में करवा रखा है। ओपीसी क्वेश्चन नंबर 33 में आने आपको दे रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिफरेंशिएट करना है राइट शेयर बोनस शेयर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 राइट और बोनस शेयर के बारे में। ये देखो डिफरेंशिएट बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू। ठीक है। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी खुद नॉर्मल कंपनी होती है, उसके बाद वैलिड अलॉटमेंट, ये दोनों जो है मैंने आपको क्लासेस में करवा रखी है। अच्छा, इसके बाद माइनर और पार्टनरशिप, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना खुद ही लिख सकता है। माइनर जो है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप फर्म जो है अलग है। तो ये सारे कैन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी, क्या है कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। आपको वो चीज़ों के बारे में कमेंट करना था कि क्या कंपनी के मेंबर माइनर और पार्टनरशिप फर्म बन सकते हैं, नहीं बन सकते। फिर उसके बाद आपसे और क्या पूछ रहे हैं, ईजीएम के बारे में पूछ रहे हैं। ईजीएम का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रखा है। देखो कहाँ गई ईजीएम, ईजीएम का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कौन उनको बुला सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है, उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है कि ईजीएम क्या है, उसके वैलिड रिक्वेजिशन क्या है, कौन कौन उसको बुला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे क्या डायरेक्टर रिमूव हो सकते हैं बाय द ट्रिब्यूनल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। डायरेक्टर के रिमूवल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टर के रिमूवल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टर कौन है और डायरेक्टर का रिमूवल। देखो मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, मैंने आपको डायरेक्टर चैप्टर में सिर्फ 4 चीज़ें बताई थी, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का रिमूवल, डायरेक्टर की और डायरेक्टर की पोजीशन वगैरह याद कर लेना, और डायरेक्टर के जो राइट्स हैं वो याद कर लेने कि डायरेक्टर के पास क्या क्या चीज़ों के राइट्स है। ये 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर उसके बाद डिस्कस द ग्राउंड एंड प्रोसीजर, वो ग्राउंड्स बताओ, प्रोसीजर बताओ ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन करवा रखा है। नोट्स ऑन द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, डिस्कस द ग्राउंड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। उसके बाद डिपॉजिटरी का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि सेलियंट फीचर्स क्या आपके डिपॉजिटरी सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 सेलियंट फीचर्स आपको डिपॉजिटरी एक्ट के बताने हैं। अब एक बात बताओ, कितने क्वेश्चंस इतनी बड़ी आपकी क्वेश्चन लिस्ट में से मैंने आपको 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से बता दिए। जिस बच्चे ने वो लिस्ट करके गया था ना, अच्छे से क्वेश्चन करके गया था, उसको बहुत अच्छे तरीके से पेपर करके आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर करके आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जस्ट एंड इक्विटेबल ट्रिब्यूनल को कब लगता है कि कंपनी को कब वाइंड अप करना है। वाइंड अप का ये हमारा कंपलसरी वाला पार्ट है कि कंपलसरी वाइंड अप कब होगा। अगेन हमारा नोट ऑन द कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। उसके बाद डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 किसके बारे में है, डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। देखो बेटा पूरा पेपर आपको बहुत आसान है, कोई केस स्टडी आई नहीं है इतनी मुश्किल, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, इतना ईजी पेपर आया आपका, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आया है। बताओ आप चाहे और पार्ट करते या सामने वाला पार्ट करते, ए पार्ट बी पार्ट सब आप कर सकते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बीकॉम के बच्चों की। बीकॉम के बच्चे को तो पेपर इतना ईजी आया ना, एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाने के लिए ना बहुत सारा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बीकॉम के बच्चे का पेपर देखते कि उनका क्या पेपर आया। सबसे पहले एनसीईआरटी का रोल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आप रेफरेंस ले सकते हो उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने आपसे क्या बोला, एनसीईआरटी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो एनसीईआरटी एंड इट्स पावर, यहाँ का आप रेफरेंस लेके उसका आंसर लिख सकते थे। उसमें आरओसी की पावर, अगर आप पढ़ते उसको तो आरओसी की पावर्स वगैरह भी मेंशन थी। उसके बाद ओपीसी ऑलरेडी मेंशन करवा दिया मैंने आपको। कंपनी लीगल एंटिटी है जो कि अपने मेंबर से अलग है, कंपनी के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 32 सेम मैंने आपको बता रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कंपनी लीगल एंटिटी मेंबर से अलग है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कंपनी के, सेम क्वेश्चन आ गया आपका। या फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक्सप्लेन द
द कंपनी एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर्स, कंपनी के फीचर्स बताओ। क्लियर है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या है, कौन कौन से राइट्स प्राइवेट कंपनी इंजॉय करती है। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइवेट कंपनी क्या है, कौन कौन से राइट्स प्राइवेट कंपनी इंजॉय करती है। क्लियर है बेटा, बहुत आसान पेपर आया आपका। मैं बता रही हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप HRM कैसे करो, तो मैंने आपको नोट्स का रेफरेंस दे रखा है। आप उन नोट्स के थ्रू, आप उस कोर्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से अपना HRM प्रिपेयर कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, लीगल स्टेटस क्या है प्री इनकॉर्पोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवा रखा है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगल इफेक्ट उसका बताना है, लीगल स्टेटस उसका हमें बता के चलना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बहुत बार बताया था कि टर्कवांस रूल, इंडोर मैनेजमेंट बहुत आएगा, एक्सेप्शन पूछे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के ऊपर ऑल्टरेशन में रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस। और टर्कवांस रूल कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्कवांस रूल एंड स्टेट द एक्सेप्शंस। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्रमोटर कौन है कंपनी का, प्रमोटर की पोजीशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर की हमें वो बतानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये मैंने आपको नॉमिनी एसोसिएशन क्लॉज करा रखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 MO और AO के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखो दोनों रिकनसाइल करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 प्रमोटर के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 MO और AO के बीच में डिस्टिंग्विश बताना है आपको। उसके बाद क्या आया आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्या रेमेडीज़ अवेलेबल अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है तो, और ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के बारे में क्या डिस्टिंग्विश है वो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। ये कोई और क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग, प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है शेयर होल्डर को अगर प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग होता है तो, क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है शेयर होल्डर को। ठीक है, अब एक चीज़ बताती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो, बिकॉज मैं आपके लिए सेमेस्टर 3 की बहुत अच्छी चीज़ें अनाउंस करने वाली हूँ, बहुत अच्छे मैं आपको प्रिपरेशन करवा के दूँगी सेमेस्टर 3 की, तो उसकी जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी, जो भी अपडेट होगा, आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए सेमेस्टर 3 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया हमने। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 ट्रांसफर ट्रांसमिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्या होता है बताओ। एक छोटी सी लिस्ट जिसके अंदर मैंने आपको 33 क्वेश्चंस दिए, 33 में से मैं 34 क्वेश्चंस तो सेम ही आ गए, तो और क्या लोगे, एक बात बताओ। बहुत एनालिसिस चाहिए होता है इस लिस्ट के लिए। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, राइट शेयर और बोनस शेयर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, और कंडीशंस क्या है बायबैक की, क्वेश्चन नंबर 23। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है हमारा, राइट शेयर और बोनस शेयर, और क्वेश्चन नंबर 23 बायबैक क्या है और प्रोविजंस क्या है बायबैक के, बायबैक की कंडीशंस पूछ रहे कि कब बायबैक हम कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट बताना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का ही करवा रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का शॉर्ट नोट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर के मैंने आपको शॉर्ट नोट्स करवा रखे हैं। उसके बाद रिक्विजिट्स क्या है, वैलिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। EGM का पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर EGM बताना था और EGM की सारी चीज़ें बतानी थी हमें। क्लियर है। उसके बाद पूछ रहे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं एक ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस को पास करने के लिए। दो ही रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर क्वेश्चन है हमारा। फिर उसके बाद किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रार कंपनी का पिटीशन फाइल कर सकता है कंपनी के वाइंड अप के लिए, ये हमारा कंपलसरी वाइंड अप का क्वेश्चन है। तो कंपलसरी वाइंड अप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 14। देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 14 कंपलसरी वाइंड अप कंपनी का कब हो सकता है। क्लियर है। बताओ क्या मुश्किल है इस पेपर के अंदर। प्रोविजंस बताने हैं ऑडिटर के रिमूवल के, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वाइंडिंग अप के मोड्स। वाइंडिंग अप के मोड्स क्या है, वॉलंटरी हो सकता है या फिर कंपलसरी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे उठ के आ गया। उसके बाद रिमूवल, ऑडिटर का रिमूवल कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बता रखा है ऑडिटर का रिमूवल याद करके जाना, ऑडिटर में रिमूवल याद करके जाना। क्लियर है। अब बताओ सारी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवा रखी है, सब कुछ मैंने आपको करवा रखा था। कंपनी लॉ का पेपर आपको बहुत अच्छा आया होगा आई होप। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर रखी थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना हो जाए आपके लिए। और अगर आपको HRM में डिफिकल्टी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें करवा रखी है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं क्लास में आपको सारी चीज़ें लर्न करवा दूँ, निमोनिक्स वगैरह सब अच्छे तरीके से करवा दूँ। ठीक है, ऐसी और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद फुलमार्क्स क्लासेस। हम आपको बहुत अच्छा रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर HRM एग्जामिनेशन। आई होप आपका रिव्यू देख के कंपनी लॉ का पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।